ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्लास 10 के मेरे सभी विद्यार्थियों, आज के वीडियो में आप सबों का बाबू साहब सर जी की तरफ से सुस्वागतम। मैं पिछले वीडियो में आपको टी रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ पर आधारित बोर्ड मॉडल VVI क्वेश्चन का बड़ा ही सरल और उपयोगी आपको सॉल्यूशन बतला रहा हूं। उसी क्रम में मैं फिर आज आपको 2-3 VVI प्रश्न का बड़ा ही आसान तरीके से आपको समाधान बतला रहा हूं। मेरी बात को प्लीज़ गौर से सुनेंगे आप और बोर्ड पर बड़े ही सावधानी पूर्वक एक एक शब्द का अवलोकन करेंगे और उसको नोट करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों से हमारा एक नम्र निवेदन कि हमारा बतलाया गया प्रोसेस आपको अच्छा लगता ही होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा और अपने निकटवर्ती छात्र छात्राओं, रिश्तेदारों, मित्रों में प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ये हमारी अपील है आपसे। तो आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए हम आपको ले चलते हैं विषय वस्तु की तरफ। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आंसर। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। त्रिकोणमितीय अनुपात या निष्पत्तियां से संबंधित VVI प्रश्नोत्तर। तो 2 प्रश्न मैं आपको पिछले वीडियो में बतला चुका हूं। तीसरा प्रश्न कहता है त्रिभुज ACB लीजिए, जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई,
BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा, इसको पढ़ेंगे क्या, थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कहता है ज्ञात करो। आप सवाल नोट कर लीजिए। त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण हो, मतलब कि शीर्ष बिंदु C पर 90 डिग्री का कोण बनता हो। भुजा AB दी हुई है 29 इकाई और भुजा BC की लंबाई दी हुई है 21 इकाई और कोण ABC B बिंदु बीच में है, तो शीर्ष बिंदु हुआ B जिस पर कोण बनेगा थीटा, इस सिंबल को बोलेंगे थीटा। तो हमको मान निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। अब आप बोर्ड पर पहले ध्यान से समझिए, हम जब नोट करने के लिए बोलेंगे आपको तब नोट कीजिएगा, अभी आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो एक हम बनाए समकोण त्रिभुज, कहता है कोण C समकोण है, तो C बिंदु पर हम बनाए समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री, और कहता है कोण ABC, ये शीर्ष बिंदु B पर बन रहा है कोण थीटा, और ये हो गया शीर्ष बिंदु A। अब A से लेकर के B तक है 29 इकाई, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली ये वाली भुजा हमको हो जाएगा कर्ण, और ये हमको दिया हुआ है 29 इकाई, और भुजा BC, B से लेके C तक, और इस कोण, ये कोण थीटा का लेंगे निष्पत्तियां साइन कोस्टेन, तो इसके ठीक सामने वाली ये भुजा, इस कोण के ठीक सामने वाली ये भुजा हमको हो जाएगा लंब, और ये तीसरी जो शेष भुजा बच गई ये हो जाएगा हमको आधार, और ये दिया हुआ है हमको 21 इकाई। इसको हम मान लेते हैं, माना कि समकोण त्रिभुज ACB में कोण C बराबर समकोण बराबर 90 डिग्री, कोण ABC मतलब कोण B बराबर थीटा, तो AB बराबर हो गया हमको कर्ण, क्योंकि ये समकोण की सम्मुख भुजा है, सम्मुख मतलब ठीक सामने वाली, और ये भुजा हमको दी हुई है 29 इकाई। AC बराबर हमको हो जाएगा लंब बराबर कोण ABC की सम्मुख भुजा है, और ये दिया हुआ है 21
इकाई। और नहीं, ये हमको लंब नहीं पता है, ये लंब हमको निकालना पड़ेगा। ये वाट, ये BC जो है ये शेष तीसरी भुजा है। समकोण त्रिभुज है तो 3 भुजा होगा, तो एक भुजा कर्ण हो गया, एक लंब हो गया। 90 का ठीक सामने वाली भुजा कर्ण, और ये कोण थीटा कि ठीक सामने वाली भुजा AC हो गया लंब। तो ये तीसरी भुजा बच गया BC। ये हो गया हमको आधार, ये दिया हुआ है 21 इकाई। तो हमको मान निकालना है, हमको मान निकालना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। आप ये फिगर बना लीजिए। ये प्रश्न जो कह रहा था उसके अनुसार हम फिगर बनाए। C बिंदु पर समकोण 90 बनाए, B बिंदु पर कोण का नाम दिए थीटा, A से लेके B तक 29, B से लेके C तक 21। हमको AC भुजा निकालना होगा। इसके बाद हम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का हम उपयोग करेंगे, मेरा प्रश्न बन जाएगा। तो आप इतना काम कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको आप स्थिर से, किसी भी पोर्शन को आप छोड़िएगा नहीं नोट करने में। अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास में फार्मूला है, मेरे पास में फार्मूला है लंब बराबर कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर का वर्गमूल। तो लंब है मेरा AC, कर्ण है हमको 29, तो इसका स्क्वायर माइनस आधार है हमको 21, इसका स्क्वायर माने पावर 2, और पूरे का रूट वर्गमूल। 29 का पावर 2 है, तो इसको ऐसे ही भी आप तोड़ दीजिए। 29 को मन में A समझिए, 21 को मन में B समझिए। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A प्लस B गुना A माइनस B, इसका वर्गमूल। 29 में 21 जोड़े 50 हुआ, और 29 में 21 दिया तो 8 हुआ। 50 को 8 से गुना किए तो हमको हो गया 400, और 400 का वर्गमूल हमको हो गया 20 इकाई। तो इस प्रकार हमको लंब मतलब AC का मान हमको आ गया 20 इकाई, आधार यानी कि BC का मान दिया हुआ था 21 इकाई, और कर्ण
यानी कि ए बी का हमको मान दिया हुआ था 29 इकाई। अब cos थीटा बराबर हुआ आधार बटा कर्ण, तो आधार हमको है 21 इकाई और कर्ण हमको है 29 इकाई। इकाई में इकाई काट दिए तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कोस थीटा गुना कोस थीटा 21/29 गुना 21/29। 21 को 21 से गुना किए 441 और 29 को 29 से गुना किए 841। पुनः साइन थीटा ये होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब है 20 इकाई और कर्ण है 29 इकाई। इकाई में इकाई को काट दिए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा गुना साइन थीटा, और साइन थीटा का मान आया है 20/29 गुना 20/29। 20 का 20 से गुना किए 400 और 29 का 29 से गुना किए 841। अब हम पूरे का मान निकाल देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का हमको मान निकालना है। कॉस स्क्वायर थीटा का मान है 441/841 और साइन स्क्वायर थीटा का मान आया 400/841। ये बट्टा पर का घटाव है, आराम से घटा लेंगे। और ये हमारा आंसर हो गया। अब आप लोग इसको साफ साफ प्लीज़ नोट कर लीजिए। ये त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित आपसे जितना ये प्रश्न पूछा जाएगा उसका संबंध रहेगा समकोण त्रिभुज से, और त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां निकलता है न्यून कोण के सापेक्ष। तो अनुपात होता है दो भुजा का, मतलब कि समकोण त्रिभुज का कोई दो भुजा आपको मिल जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से जो सूत्र बनता है उसका यूज करके आप तीसरी भुजा निकाल लीजिए और फिर उसका मान बैठा दीजिए। निष्पत्तियां का जोड़ना है जोड़िए, घटाना है घटाइए, गुना करना है गुना कीजिए, भागा देना है भागा दीजिए। इत्मीनान से आपका प्रश्न हल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आप सभी को अच्छा से समझ गए होइएगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, घंटी दबा दीजिएगा और अपने मित्रों रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा। आप लोग खूब मन लगा कर पढ़िए, पूरे स्वस्थ रहिए। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में YouTube चैनल के पूरे टीम को भी बहुत साधुवाद।